सर्वाइकल कैंसर एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने अपने अंतरिम बजट में ही इस बीमारी के बढ़ते आंकड़ों पर गंभीरता जताते हुए 9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। सचेत करती है ये रिपोर्ट, देखिए। साइलेंट किलर कहे जाने वाले सर्वाइकल कैंसर के बढ़े आंकड़ों ने सरकार को सचेत किया है। भारत में सर्वाइकल कैंसर के हर साल करीब 1.25 लाख मामले सामने आते हैं। इन आंकड़ों पर गंभीर केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में इसको लेकर 9 से 14 साल की बालिकाओं के लिए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की है। देश में इस उम्र की बालिकाओं की संख्या लगभग 8 करोड़ है। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. हेल्थ एक्सपर्ट सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। गांवों में पेशेंट होते हैं या जो इलिटरेट पेशेंट होते हैं या इवन शहरों में भी पेशेंट होते हैं, वो भी काफ़ी टाइम तक अगर अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है उसके बारे में नहीं जाते, डॉक्टर को जाकर के दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। जब तक कि थोड़ा सा कोई अलार्मिंग सिम्टम उनको नहीं आ जाते तब तक वो शायद खुद भी छुपाते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स वगैरह होता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, वैजिनल ब्लीडिंग होती है, तो तुरंत गायनेक को दिखाना चाहिए, रेगुलर पैप्स में चेकअप करना चाहिए, स्क्रीनिंग रेगुलर होनी चाहिए। और ये बहुत ही सिंपल है, आसान है और सस्ता भी है। 9 to 14 ईयर की एज की जो गर्ल्स होती है उनके अंदर HPV वायरस का या सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन का ये प्लानिंग चालू किया, जो बहुत बड़ा इस बजट में इन्होंने स्टार्ट किया है, वो मुझे लगता है कि सर्वाइकल कैंसर से लोगों को बचाएगा। इवन यू कैन से विद दिस वैक्सीन 90% पॉपुलेशन हम सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर का करीब 10% बताया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पिछले वर्ष 6,61,044 नए मामलों और 3,48,186 मौतों के साथ ये अब वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे आम तौर पर होने वाला कैंसर है और कैंसर से होने वाली मृत्यु का 9वां प्रमुख कारण है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है जिसे HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये यौन संपर्क से फैलता है और कैंसर का कारण बन सकता है। शरीर में प्रवेश करने से लेकर कैंसर पैदा करने तक ये वायरस लंबा समय लेता है। सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर हम एज ग्रुप 55, 50, 60 ये एज ग्रुप में देखते हैं, लेकिन ये होता है HPV वायरस के इन्फेक्शन के कारण। और एनी वुमन हु सेक्सुअली एक्टिव, इसमें ये एक्सपोजर हुआ रहता है और इसकी वजह से उनको कैंसर की रिस्क रहती है। मोर देन 90% वायरस बॉडी अपनी बॉडी खुद ही टेक केयर करती है, लेकिन एक 5 to 10% स्त्रियों में ये वायरस रह के कैंसर कर सकता है। तो इसमें जो ये HPV वैक्सीन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इससे स्त्रियों को प्रोटेक्शन मिल सकता है। ये जो इंडियन वैक्सीन है ये 4 टाइप्स ऑफ HPV को टारगेट करता है और ये वैक्सीन करने से ऑलमोस्ट 70% प्रोटेक्शन सर्वाइकल कैंसर के लिए मिलता है। लेकिन इसके बावजूद स्क्रीनिंग एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अभी बाजार में HPV वैक्सीन मौजूद है। हालांकि इसकी कीमत अभी काफी ज्यादा है, 2,000 से 4,000 रुपए प्रति डोज। 2 ही कंपनियां ये बना रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण होने पर इसकी कीमत काफी कम हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर उन चंद कैंसर में से एक है जिसके होने से पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है। अगर खतरनाक रूप लेने से पहले समय पर शिनाख्त हो, लक्षणों को नजरअंदाज न करें, पैप स्मीयर नाम का जो टेस्ट है जो कि आसानी से अस्पतालों में उपलब्ध है, तो इसका पता लगाकर आसानी से इसका इलाज उपलब्ध है और अब वैक्सीन भी सरकार लेकर आ रही है। तो ऐसे में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये कैंसर बीमारी से कहीं ज्यादा लापरवाही है जिसे महिलाएं गंभीरता से नहीं लेती। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।